नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात नोएडा की, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिक बेकाबू हो गए। आगजनी से लेकर पथराव लगातार जारी है, लेकिन आखिर ये भीड़ है कौन, क्या है ये पूरा सच बताएंगे आपको। एक तरफ सीएम योगी की फोर्स श्रमिकों को संभाल रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी बंगाल को। सीएम योगी की लोकप्रियता यूपी में तो थी ही, लेकिन जब वो बंगाल पहुंचे तो उनकी लोकप्रियता देखकर विपक्ष दंग रह गया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ बंगाल में। खबरों में अब बात समाजवादी पार्टी की, जिनकी गुंडागर्दी का उदाहरण एक बार फिर चीख चीख कर बोल रहा है। बांदा में सपा के पूर्व महासचिव ने अपने बेटे और 2 साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर उसे पीट दिया। बताएंगे आपको सपाइयों की करतूत का पूरा कच्चा चिट्ठा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कोडेन युक्त कफ सिरप के खिलाफ हुए एक्शन की, जहां तस्करी कांड के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ फिर एक्शन लिया गया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ इस कार्रवाई में, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात नोएडा फेज 2 की, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिक बेकाबू हो गए। आगजनी और पथराव लगातार जारी रहा। नोएडा फेज 2 में करीब 9 बजे एक निजी कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन कुछ ही देर में यह हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी सेक्टर 59 और 60 में पहुंचे, जहां उन्होंने 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। सेक्टर 62 में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इस दौरान डीएनडी फ्लाईओवर समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई श्रमिक सुरक्षा की वजह से अपने गांव की ओर रवाना हो गए। पुलिस ने तुरंत भारी बल तैनात किया। पीएसी और आरएएफ की टीमें मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन हालात काबू में आने में समय लग गया। सपा ने श्रमिकों का साथ देते हुए सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों का पोषण करती है, लेकिन श्रमिकों का शोषण करती है। उन्होंने महंगाई के दौर में कम वेतन को मुश्किल बताया। यह घटना दिखाती है कि कुछ तत्व शांतिपूर्ण मांग को हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमिकों की मांग जायज हो सकती है, लेकिन गलत तरीका है। अगर सैलरी चाहिए तो कानूनी रास्ता अपनाएं। आग लगाना और पथराव करना किसी समस्या का हल नहीं है। जो लेबर रोज 4-5 हजार कमाते हैं, उनके पास ना तो इतना पैसा है और ना ही इतनी हिम्मत की पुलिस वाहन जला सके। ये साजिश लगती है। विपक्ष इसे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देखना होगा कि प्रशासन इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं, उनकी पहचान का सख्त एक्शन लेता है या नहीं। खबरों में अब बात सीएम योगी की। एक तरफ उनकी फोर्स नोएडा में श्रमिकों को संभाल रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी बंगाल पहुंच रहे हैं। यूपी में तो उनकी लोकप्रियता थी, लेकिन बंगाल में उनकी रैली देखकर विपक्ष दंग रह गया है। कांटी रैली में योगी ने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया। टी मतलब तुष्टीकरण, एम यानी माफिया राज और सी यानी कट मनी। योगी ने कहा कि ममता सरकार ने बंगाल को तुष्टीकरण, माफिया राज और कट मनी का अड्डा बना दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। योगी ने इस तीखे हमले से टीएमसी की पोल खुलती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। और ये सबसे अच्छा वक्त है जब हम सब मिल करके एक बार फिर से बंगाल को उसका पुराना वैभव फिर से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहन और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि बांग्लार चुप थाकवे ना। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। रैली में योगी के भाषण से भीड़ जोरदार तालियां बजाती रही। बंगाल के हिंदू मतदाताओं में योगी की लोकप्रियता साफ नजर आई।
यूपी में विकास और कानून व्यवस्था का मॉडल बंगाल वालों को आकर्षित कर रहा है। विपक्ष इस रैली से दंग है क्योंकि योगी की लोकप्रियता उनकी उम्मीद से ज्यादा निकली। बंगाल में भाजपा की राजनीति मजबूत होती नजर आ रही है। योगी की इस यात्रा ने यूपी की सियासत को भी गरमा दिया है क्योंकि विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर योगी का बंगाल दौरा उनकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण बन गया। खबरों में अब बात समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का उदाहरण। दरअसल बांदा में सपा के पूर्व जिला महासचिव जगमोहन यादव, उनके बेटे शिवा यादव और 2 अज्ञात साथियों ने राम नारायण और धोनी गर्ग का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। पीड़िता को चाकू और हथियार दिखाकर जबरन कार में बिठाया गया। आरोपियों ने उसे कालिंजर की और जेल ले जाकर बुरी तरह पीटा। पीड़ित की हालत गंभीर हो गई। मारपीट के बाद आरोपियों ने पीड़ितों को कार में ही रखकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तभी राम नारायण ने हिम्मत दिखाई और चलती कार से कूदकर भाग निकले। इस जोखिम भरे कदम ने उनकी जान तो बचा दी। वो जंगल में छिपे और मदद मांगने लगे। परिवार को सूचना मिली तो पीड़ित को नारायणी CHC से भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अपहरण की सूचना मिलते ही नारायणी कोतवाली के 2 सिपाही अंकित और अतल सिंह बाइक से पीछा करना शुरू कर गए। रास्ते में एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों सिपाही घायल हो गए और उन्हें भी CHC में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पीड़िता के पिता राजा राग गर्ग ने तहरीर दी। पुलिस ने धारा 364 के तहत FIR दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी संदीप तिवारी की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और मुख्य आरोपी जगमोहन यादव को गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे शिवा और 2 अन्य की तलाश जारी है। ये घटना बांदा में सनसनी फैला रही है। पीड़ित की बहादुरी की तारीफ हो रही है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन सपा जैसे दल के नेता यदि ऐसे कामों में शामिल होते हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। देखना होगा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है और पूरा सच सामने आता है। ये मामला यूपी में राजनीतिक अपराधों की एक और मिसाल बन गई है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी कांड की, जहां सरगना शुभम जायसवाल के करीबी पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज के विनोद कुमार वर्मा और उनके बेटे संस्कार वर्मा शुभम के बहुत करीबी थे। इनके साथ भदोही का विजय गुप्ता भी पकड़ा गया। ये लोग दिल्ली की कंपनी में बड़ी खेप लेकर दूसरे राज्य में तस्करी करते थे। योगी सरकार की सख्ती से तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। सोनभद्र SIT और प्रयागराज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 3 को जेल भेज भी दिया। जांच में और नाम सामने आने की आशंका है। इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर जो भी पंजीकृत कराया गया था, तभी से दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। हम लोगों ने अवैध मादक पदार्थों और कप सिरप, जो नशीली कप सिरप है, इसकी तस्करी के विरुद्ध जो है सघन अभियान चला रहे हैं। जो भी अभियुक्त इसमें पहले से संलिप्त रहे हैं या वांछित हैं, उन सबकी हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी SIT टीम ने इन 2 अभियुक्तों को, जो शुभम जायसवाल जो इस पूरे कप सिरप कांड का जो मुखिया है, सरगना है, उसी के करीबी 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक और आरोपी भदोही का विजय गुप्ता है। भदोही पुलिस ने उसे चौकी से गिरफ्तार किया। विजय पर फर्जी फर्म से 3.5 करोड़ से ज्यादा का सिरप बेचने का आरोप है। तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। तो भदोही में अवैध कोविड सिरप का जो क्रय विक्रय किया गया था, उसके तहत एक मुकदमा दर्ज किया था 187/25 थाना चौरी में, जिसमें आज हमने एक व्यक्ति जिसका नाम है विजय गुप्ता, जिनकी फर्म चलती थी राजेंद्र एंड सन्स, इनको गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि करीब 3,57,00,000 रुपए की जो कोडेन सिरप थी वो अवैध तरीके से क्रय विक्रय की गई थी, जिसमें करीब 2.5 लाख बॉटल यूज़ की गई थी। तो इसके तहत यह लोग एक ऐसा पूरा तंत्र चला रहे थे जिसमें कोडेन सिरप को गलत तरीके से तस्कर करके अलग अलग जगह भेजा जाता था, जिसके तहत हमने पूछताछ की है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है। आगे भी जो लोग वांछित हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो थाना रॉबर्ट्सगंज है जनपद सोनभद्र में, वहाँ भी ये वांछित थे, वहाँ से भी गिरफ्तार। तो कुल मिलाकर योगी सरकार ने नशे की तस्करी पर सख्ती बरती है। ये कार्रवाई दिखाती है कि योगी सरकार माफिया और तस्करों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
देखना होगा कि आगे और कितने लोग इस रैकेट से जुड़े पकड़े जाते हैं। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।